MSTCT 2023 9th में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, 0.2 molar aqueous solution of glucose has osmotic pressure 4.9 atm at 300 Kelvin. What is the concentration of glucose if it has osmotic pressure 1.5 atm at same temperature? क्या दिया है? 0.2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 4.9 atm। तो सेम टेम्परेचर को यानी 300 केल्विन को ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 1.5 रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? तो क्या दिया है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 1.5 atm, टेम्परेचर इतना दिया है T इज इक्वल टू 300 केल्विन। देन क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT। क्या फॉर्मूला है? पाई इज इक्वल टू MRT, देयरफॉर M इज इक्वल टू पाई अपॉन RT। तो पाई कितना है? 1.5 अपॉन R कितना है? 0.082 एंड T कितना है? 300। देयरफॉर M इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.082 इंटू 300 एंड इसका आंसर आता है 0.06 मोलर। तो अपना आंसर आया D, 0.06 मोलर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। क्या पूछा है? व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट क्या प्रोडक्ट मिलेगा? व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट इट अंडरगोज रिडक्शन टू गिव्स बेंजीन। तो आंसर आया बेंजीन। हम इसकी पहली रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल इज हीटेड विद जिंक, इट अंडरगोज रिडक्शन एंड क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। तो अपना आंसर आया सी, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है ड्राई आइस ऑन रिएक्शन विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज CH3MgBr and dry ether it gives A compound which on hydrolysis with dilute HCl it gives B। तो B क्या है? पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 ऑन रिएक्शन विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ड्राई ईथर इट गिव्स क्या मिलता है? CH3COMgBr, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एंड एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद Mg पे OH आएगा एंड C पे H आएगा। तो क्या मिलेगा? MgOHBr एंड CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड कि जिसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। तो आंसर आया बी, इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कब होगा? जब डेल्टा N की कीमत 0 होगी तब। तो डेल्टा N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस स्टेट। अगर हमने ए ऑप्शन लिया तो ए ऑप्शन में प्रोडक्ट कितना है? HBr कितना है? ट्वाइस, दैट इज N2 इज इक्वल टू 2। रिएक्टेंट कितना है? H2 का 1 मोल एंड Br2 का भी 1 है, इसलिए रिएक्टेंट का टोटल मोल कितना आएगा? 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज N1 इज इक्वल टू 2। तो प्रोडक्ट N2 कितना? 2 आया, रिएक्टेंट N1 कितना आया? 2। तो N2 माइनस N1 कितना आएगा? 2 माइनस 2 यानी 0। देयरफॉर डेल्टा N इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा N इज इक्वल टू 0 तब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो फर्स्ट ए ऑप्शन में डेल्टा N 0 है, देयरफॉर फॉर फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो अपना आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर 15, a buffer solution is prepared by mixing 0.2 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid. If pK for acetic acid is 4.7, find the value of pH। तो क्या दिया है? concentration of salt दिया है 0.2 मोलर एंड concentration of acid कितना दिया है? 0.1 मोलर एंड pK वैल्यू दिया है 4.7। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन क्या होगा? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू बेस 10। देन pH इज इक्वल टू pK वैल्यू कितना है? 4.7 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.2।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है 0.1, तो 0.2 अपॉन 0.1 कितना होगा 2 अपॉन 1 दैट इज 2। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 4.7 प्लस log 2 टू बेस 10, पर log 2 टू बेस 10 की वैल्यू है 0.3010। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 4.7 प्लस 0.3010 दैट इज इक्वल टू 5.001। अपना आंसर आया C 5। क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is obtained by dissolving 3.5 gram in 100 gram solvent, has boiling point elevation 0.35 Kelvin, calculate the molar mass of solute। दिया क्या है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.5 केल्विन kg पर मोल। क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना दिया है 3.5 ग्राम, देयरफॉर W2 इज इक्वल टू 3.5 ग्राम। सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम, दैट इज W1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन दिया है 0.35 केल्विन, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.35। एंड क्या दिया है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट दैट इज KB इज इक्वल टू 2.5। एंड क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2। तो फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। देयरफॉर KB कितना है 2.5, W2 कितना है 3.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB कितना है 0.35 एंड W1 कितना है 100। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 1000 अपॉन 0.35 इंटू 100। तो इसका आंसर आता है 250 ग्राम पर मोल। तो आंसर आया C 250 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 17, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन टू रीच द वॉल्यूम ऑफ 224 लीटर। पहला टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 इज इक्वल टू 0 प्लस 273 केल्विन, दैट इज 273 केल्विन। पहला वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, यानी V1 इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सेकेंड टेम्परेचर कैलकुलेट करना है दैट इज T2। एंड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम दिया है V2 इज इक्वल टू 224 लीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अपना फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो T2 कितना आएगा, V2 इंटू T1 अपॉन V1। V2 कितना है 224 एंड T1 कितना है 273 अपॉन V1 कितना है 22.4। तो T2 कितना आएगा 2730 केल्विन। अपना आंसर आया C 2730 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18, which from the following rule or principle state that no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number। पॉलिस प्रिंसिपल क्या बताता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो उनका स्पिन अपोजिट होगा। तो अपना आंसर आया A, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाईएस्ट एसिडिक नेचर। तो ऑक्सीजन O, सल्फर S, सेलेनियम Ac एंड टेल्यूरियम Te ये सब 16 ग्रुप एलिमेंट है। एंड 16 ग्रुप एलिमेंट में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2Te, यानी सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा H2O का, एंड सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा H2Te का। देयरफॉर अपना आंसर आया D, H2Te। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ हेक्सा 1,4 डाइन। पहले सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम इसका हेक्सा 1,4 डाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा 1,4 डाइन एंड इस स्ट्रक्चर में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इट डज नॉट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड हेंस द नंबर ऑफ मोल ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम इन 1 मोल ऑफ हेक्सा 1,4 डाइन इज 0।
देयरफॉर अपना आंसर आएगा 0। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।